नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी जयचंद्र की कहानियाँ। पिताजी। रामेश्वर माता पिता का प्रथम पुत्र था। यद्यपि गायत्री उससे बड़ी बहन थी, किंतु रूप, रंग एवं पुत्र होने के कारण रामेश्वर की अच्छी देखभाल की जाती थी तथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित की शिक्षा के लिए घर पर एक शिक्षक को स्थान दिया गया था। रामेश्वर पढ़ाई लिखाई में रुचि लेकर धीरे धीरे उच्च वर्ग में पहुंच गए। पिताजी के कोई नगद आमदनी का स्रोत नहीं था, फिर भी अपनी संस्कृत विद्वता एवं धर्म ग्रंथों के पठन पाठन अनुष्ठान करके आमदनी कर लिया करते थे। यद्यपि ये ब्राह्मण जाति के न थे, किंतु प्रदेश में जाकर कोलकाता जैसे शहर में ब्राह्मण की पदवी पाकर कार्य करते थे। रामेश्वर के सभी भाइयों एवं बहनों को शिक्षा का अवसर पिताजी के द्वारा दिया गया, किंतु उस शिक्षा हेतु नगर जनपद सिर्फ रामेश्वर ही जा सके तथा एमए की शिक्षा पूर्ण कर एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक रख लिए गए। गांव घर से नाता टूटता चला गया। स्कूल आपके गांव से 150 किलोमीटर दूर था। वर्ष में 1 या 2 बार ही गांव आना संभव हो पाता था। छुट्टियों में गांव आने पर माताजी पूछती थी, बेटा कुछ रुपया लाए हो? हाँ लाया हूँ, और जेब से निकाल कर रुपया माताजी को दे देते थे। पिताजी अपने अन्य चारों संतानों के स्थानीय स्तर पर शिक्षा, इलाज, भोजन, वस्त्र सभी तरह की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते थे। जाड़े के दिन थे, स्कूल में छुट्टी हुई थी। आप जी घर पर आए थे। घर पर लालटेन की रोशनी में रेडियो चलाकर समाचार और अन्य कार्यक्रम सुनते सुनते हल्की नींद आ गई। फिर कोई अन्य रेडियो उठाकर ले गया। 10 मिनट बाद नींद खुली तो रेडियो की आवाज़ न पाकर इधर उधर देखा, रेडियो न था। इधर उधर पूछताछ की गई। किसी ने बताया कि अमुक नाम का आदमी अभी इधर से होकर गया है। फिर पूछताछ करके रेडियो उपलब्ध कराया गया। 10 वर्ष बीतते, सभी पांचों भाइयों बहनों का शादी ब्याह संपन्न हो गया। बहनें अपने ससुराल में बस गई। दूसरा भाई काम की तलाश में दूर के नगर में रहने लगा। छोटा भाई अपनी ब्याहता के साथ माता पिताजी के साथ रहने लगा। घर की खेती, पशु पालने का काम करने लगा। आए दिन खेती में घाटा अथवा खेती में पूंजी लगाने हेतु पैसे की मांग लेकर स्कूल के छोटा भाई पहुंच जाता था। बड़ा भाई अपनी ज़रूरतों को कम करके काट छाँट कर रुपया घर को माता पिताजी हेतु भेज देता था। काफ़ी समय बीते। अब सभी 3 भाई अपने अपने बच्चों के माता पिता बन गए। नए ज़माने के अनुसार 3-4 से ज़्यादा बच्चे किसी के न थे। बाद में 2 बच्चों का चलन आया, फिर 1 बच्चे का ट्रेंड आया। रामेश्वर सेवा से निवृत्त होते इससे पहले ही पिताजी के छोटे भाई से संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ने लगा। फिर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने, एक की जान ले ली गई, मुकदमे चले, घर छोड़कर भागे। फिर कोर्ट कचहरी का दौर चला। रामेश्वर के तीनों भाइयों में से किसी न किसी का नाम मुकदमे में डाला गया था। अंततः काफ़ी समय बाद मुकदमा से बरी हुई और रामेश्वर के स्कूल से सेवानिवृत्त होने का समय आया। समूचा साथ सामान मोटर गाड़ी पर लाद कर घर आ गए। लगभग 40 वर्ष बाद आप जी गाँव में रहने आए थे। गांव का माहौल बदला हुआ था। युवा गांजा, अफीम, शराब बेचने में संलग्न थे। कुछ एक के पास ट्रक का व्यापार था, कुछ एक अन्य कार्य में व्यस्त थे। खेती किसी का लक्ष्य न था। इस सब के बावजूद ग्राम समाज में नगद रुपयों की बड़ी दिक्कत थी। कुछ वक्त और बीता। रामेश्वर के माता पिताजी स्वर्ग को प्रवास कर चुके थे। गांव में घर में रहने वाले छोटे भाई ने रामेश्वर से रुपये पैसे को लेकर विवाद शुरू किया। अंततः वाक युद्ध 2 वर्ष से ज़्यादा चलने के बाद ग्रामीण पंचों ने संपत्ति का बराबर बंटवारा करवा दिया। छोटी संपत्ति के लिए बड़ा झगड़ा। इतना विवाद तो बड़े जमींदार के परिवार में भी न होता होगा। रामेश्वर ने भी गांव नहीं छोड़ा। छोड़ते भी कैसे? बाहर कोई संपत्ति न खड़ी कर सके थे। पिताजी की पुस्तकों की एक बड़ी संपदा थी। वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों से भरी अलमारी थी। इस पर रामेश्वर ने अपना ध्यान लगाया। छोटे भाई को इस सब से कोई रुचि नहीं थी। एक घर था,
घर का एक ही निकास था, घर का बंटवारा न हो सकता था, घर की मरम्मत न होती थी, दशहरा दिवाली पर भी नहीं, कभी रंग रोगन न होता था। एक दिन ऐसा समय आया कि रामेश्वर अपनी पत्नी को पृथ्वी पर छोड़कर चले गए। रामेश्वर के 3 लड़के बाहर दूर नगर में रहते थे। सभी गांव में पहुंचे। क्रियाकर्म करने के बाद अपनी माताजी को लेकर बड़ा लड़का चला गया तथा कुछ वर्षों के बाद दूसरे के घर पहुंचा गया। माताजी को पिताजी के से मिली पेंशन प्राप्त होता था, जिस पर सभी की नज़र थी। एटीएम कार्ड को अपने कब्जे में रखना हर कोई चाहता था। अंततः 17 साल की लंबी जुदाई के बाद ये फूल भी मुरझा गया। रामेश्वर के तीनों लड़के अपने अपने गृहस्थी में मग्न थे।